बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अली हमज़ा फ्रॉम चैनल फिज़िक्स फॉर ऑल। आज का हमारे पास टॉपिक है बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रांजिस्टर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग उसकी बाइसिंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसकी बाइसिंग कैसी होती है। पहली बात तो ये है कि ट्रांजिस्टर को जब भी हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई करना है उसके अंदर क्या है कि डीसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई करना है अक्रॉस द मीटर उसको हम लोग वी का नाम देंगे। जो अक्रॉस द कलेक्टर अप्लाई करेंगे उसे हम लोग वी का नाम देंगे, ठीक है। और हमारे पास तीन तरह के रीजन होते हैं, एन पी एन रीजन होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, और उसके तीन पोर्शन होते हैं, एक मीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है, ठीक है। अब हमने हमेशा क्या करना है कि हमने जो मीटर पोर्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस रखना है और कलेक्टर पोर्शन को हमेशा रिवर्स बाइस रखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि इसको मैं रिवर्स बाइस कैसे फॉरवर्ड बाइस कैसे कर सकता हूँ मीटर को, कि मैं इसके साथ जो बैटरी अटैच करूँगा उसको नेगेटिव टर्मिनल में इसके साथ अटैच करूँगा, क्योंकि ये एन रीजन है। तो एन रीजन के ऊपर क्या नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। और जो कलेक्टर है इसको रिवर्स बाइस में कैसे करूँगा कि हमारे पास इसका जो नेगेटिव रीजन है तो इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करूँगा, जिसकी वजह से क्या है कि ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। उसके बाद अब जब नेगेटिव है ये इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के हैं बेस के अंदर एंटर होंगे, वो जाके होल्स के अंदर गिर जाएंगे। जैसे ही वो होल्स के अंदर गिरेंगे वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे। जैसे वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फ्लो कर जाएंगे, कुछ बेस की तरफ फ्लो कर जाएंगे और कुछ फ्लो कर जाएंगे कलेक्टर की तरफ, ठीक है। मीन दैट जो कुछ बेस की तरफ फ्लो कर गए उसको हम लोग कहेंगे आई बी, जो कुछ फ्लो कर जाएंगे कलेक्टर की तरफ कुछ को हम लोग कहेंगे आई सी कहेंगे, ठीक है। मीन दैट बेसिकली क्या है, जो आई ई आया है, करंट जो आई ई आया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। नंबर वन इज़ हमारे पास जो है वो आई बी है और नंबर टू इज़ आई सी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जब भी हमने बाइसिंग की बात करनी है तो हम लोग कॉमन करेंगे बेस को। जब भी हमने एमीटर की बात करनी है, सॉरी हमने एम्पलीफायर की बात करेंगे या फिर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की बात करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, एमीटर को कॉमन करेंगे और कलेक्टर की जो कॉमन करने के मेथड्स हैं वो कम्प्लेक्स से हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो करंट आया है आई ई वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक आई बी में और एक आई सी में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर आप इसको इंडिविजुअली तौर पर कंपेयर करें तो जो आई ई है वो आई बी से ग्रेटर देन है, ऑब्वियसली सी बात है, और जो आई ई है वो आई सी से भी क्या है, ग्रेटर देन ही होगा। अब इन तीनों करंट्स जो हमारे पास है आई ई आई बी और आई सी, इन तीनों की हम लोग रेशियोज जब लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं करंट के, ठीक है। तो ये रेशियो हमारे पास दो तरह की है, कि हमारे पास अल्फा है, कि हमारे पास बीटा है। जो अल्फा है वो है आई सी और आई बी मीन दैट कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमीटर करंट, और दूसरी हमारे पास बीटा है वो हमारे पास क्या है, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। तो जो हमारे पास अल्फा है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। कॉमन सी बात है कि जब पूरे को पूरे का जो कुछ भी हिस्सा होगा, जो स्मॉल पार्ट होगा, उसको जब आप कंप्लीट के साथ डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि 1 से स्मॉल ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल तौर पर भी, मैथमेटिकल तौर पर भी आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये मेरे पास 10 है इज इक्वल टू 7+3, ठीक है। अब यहाँ पर आई सी की मैंने वैल्यू पुट करनी है तो आप पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 3/10, तो क्या वैल्यू आएगी, 0.3। ऑब्वियसली सी बात किससे है, 1 से कम ही वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास बीटा है इसकी वैल्यू 0 से 250 तक आ सकती है, ठीक है। और इसका कोई भी मैं साथ यूनिट मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ अ रेशो। ना अल्फा का कोई यूनिट है ना बीटा का कोई यूनिट है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेशियोज ऑफ करंट्स, ठीक है। और जो बीटा है इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, मीन दैट ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग चेंज करने से हम लोग बीटा की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ का जो एम्पलीट्यूड है उसका बढ़ जाना। जैसे कि स्पीकर को आप लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या है कि आप लोग जो अब साउंड है उसकी वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। लेज़र को आप लोग यूज़ करते हैं, लेज़र के अंदर क्या होता है कि आप उसके जो वेव हैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे पास क्या है, गेन हमें चाहिए होगी, ठीक है। गेन को हम लोग ए से भी शो करेंगे, जी से भी शो करेंगे। उसका सिंपल फार्मूला जो है वो है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और इसका जो फाइनल हम लोग फार्मूला निकालेंगे दैट विल बी द
माइनस बीटा आर ई ओवर आर आई ई। इज दैट क्लियर? और एक चीज़ और कि ट्रांजिस्टर के अंदर हमने क्या कॉमन करना है, बेस करेंगे, एमीटर करेंगे या फिर कलेक्टर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है कि ट्रांजिस्टर के अंदर कॉमन जो होगा वो क्या होगा, एमीटर ही होगा। अब इसकी डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास सपोज दैट डायग्राम है ट्रांजिस्टर की, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्टर है, ये हमारे पास एमीटर है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसको मैंने इस तरह ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि मुझे एमीटर को कॉमन करना था। तो ये मैंने क्या कर दिया, एमीटर को मैंने कॉमन कर दिया। और एक चीज़ और जो मैंने पीछे भी आपको बताई थी कि एमीटर को मैंने रिवर्स बाइस भी करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास डायग्राम है ये है एनपीएन की। आप पीएनपी की भी ड्रॉ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। मैंने एनपीएन की ड्रॉ की है क्योंकि आपकी बुक में एनपीएन की ड्रॉ की गई थी। तो मैंने क्या किया कि एमीटर को मुझे रिवर्स करना है, मीन दैट एमीटर को मुझे फॉरवर्ड करना है। तो जब मैं एमीटर को फॉरवर्ड करूँगा तो उसके लिए क्या है कि मुझे इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना पड़ेगा बैटरी का, ठीक है। बैटरी के साथ, एमीटर के साथ जो मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करूँगा तो नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच करने से क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, ठीक है। और जो बैटरी हम लोग एमीटर के साथ अटैच करते हैं उसको क्या कहते हैं, वीबी भी कहते हैं। मैंने इसका नाम वीबी रख लिया। क्लियर है? उसके बाद कलेक्टर की बात आती है। कलेक्टर को हम लोगों ने रिवर्स करना होता है। कलेक्टर की भी यहाँ पर एन रीजन है, एन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करूँगा। तो मैंने इसको ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर लिया, ठीक है। जब मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर लिया, अब ये क्या है कि रिवर्स बाइस हो चुका है हमारे पास। अब देखें, अब करंट आ रहा है आई बी की तरफ से, ठीक है। आई बी की तरफ से करंट आएगा, इनपुट वही है, मैंने यहाँ पर इनपुट अप्लाई किया, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो चेंज होगा किसके क्रॉस, बी और एमीटर को जो यहाँ पर जंक्शन है ये वाला, इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा। उसको मैंने कह दिया वी बी ई, मैंने उसको कह दिया, ठीक है। और क्या है कि जो फिर वोल्टेज है वो चेंज होगा अक्रॉस द कलेक्टर और एमीटर के जंक्शन के, ठीक है। उसको मैंने कह दिया वी सी ई, जो कि हमारे पास क्या है, आउटपुट के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात करें अगर इनपुट और आउटपुट की, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि इनपुट बाइसिंग, आउटपुट बाइसिंग। इनपुट के अंदर हमारे पास जो बात आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी कि इनपुट के अंदर हमारे पास दो जंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। एक हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है बेस का और एक एमीटर का, एक बेस का और एक एमीटर का। ये वाला जो एमीटर है इसको हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इनपुट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक। उसके बाद इसके हमारे पास वैल्यू क्या है, I इज़ इक्वल टू वी बी ई ओवर आर आई ई। बेसिकली हमारे पास ओम्स का फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो आई बी आ रहा है, ठीक है। और जो आई बी हमारे पास आ रहा है वो किस वोल्टेज के क्रॉस आ रहा है, वी बी ई के क्रॉस आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर लिख दिया। करंट कौन सा है, आई बी है। वोल्टेज यहाँ पर कौन सा है, वी बी ई है। तो मैंने इसको वी बी ई कर दिया, ठीक है। और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, उसको मैंने नाम दे दिया आर आई ई का। तो इस आर की जगह पर मैं आर आई ई पुट कर लूँगा तो मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। आई इन इज़ इक्वल टू आई बी इज़ इक्वल टू वी बी ई ओवर आर आई ई, ठीक है। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, आई बी इज़ इक्वल टू वी बी ई ओवर आर आई, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट की थी। बीटा इज़ इक्वल टू कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, इन दोनों की क्या है, रेशियो है हमारे पास। तो यहाँ पर मुझे आई सी की अगर वैल्यू चाहिए तो आई बी जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई सी इज़ इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। और आई बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग उठा सकते हैं। इक्वेशन 1 से मैं जब वैल्यू उठाऊंगा तो क्या आएगा, आई सी इज़ इक्वल टू बीटा वी बी ई ओवर आर आई ई। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। दूसरी चीज़ कि हमारे पास आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट के अंदर हमारे पास देखें दो जंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कलेक्टर है और एक एमीटर है। एक कलेक्टर है और एक एमीटर है, ये मेरे पास क्या है, आउटपुट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको मैं फिर से समझा दूंगा इसी के अंदर ही, कि हम लोग क्या लेते हैं कि जहाँ पर से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं उसको पॉजिटिव लिया, वी सी सी हमारे पास आ गया।
जिस जगह पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ पर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो मैंने वहाँ पर ले लिया माइनस। ठीक है, उसके बाद इस आर के अक्रॉस, इसको हमने आर सी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसके अक्रॉस हमारे पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज का हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग यही लिखेंगे। तो यहाँ से फिर करंट कौन से गुजरा है, आई सी गुजरा है, तो साथ क्या आ गया आई सी, और रेजिस्टेंस कौन सी है, आर सी। तो मैंने उसकी जगह पर लिख लिया माइनस, वैसे ही किसके लिए, वोल्टेज ड्रॉप के लिए, आई सी और आर सी लिख लिया। उसके बाद जो एमीटर का और कलेक्टर का ये वाला जंक्शन है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसके साथ नेगेटिव, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी सी ई, वो मैंने लिख ली। और इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास वी सी ई है, जो हमारे पास वी सी ई है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आउट लिख सकता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू आ गई, वी आउट जाकर उधर प्लस का हो गया, क्या वैल्यू आ गई, वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। और आई सी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है, तो ये वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर ली। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 शो कर दिया। अभी नेक्स्ट देखें कि अब हमारे पास क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। मैंने आई सी की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट की थी, मेरे पास क्या आ गई, वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस बीटा वी बी ई आर सी और आर आई ई। अब जो मेरे पास इनपुट है, अगर मैं उसके अंदर चेंजिंग लेके आऊँगा, अगर मैं उसके अंदर चेंजिंग लेके आऊँगा, तो फिर वो मेरे पास क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू प्लस डेल वी नॉट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्या आ जाएगी, उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। तो हमारे पास जो चेंजिंग आई है वो क्या है, वी नॉट प्लस डेल वी नॉट। तो जितनी इधर चेंजिंग आ रही है आउटपुट के अंदर, ये आउटपुट है बेसिकली हमारे पास, उतनी ही चेंजिंग किसके अंदर आएगी, इनपुट के अंदर भी चेंजिंग आएगी। तो मैंने ये इक्वेशन वैसे लिख ली, वी सी सी वैसे ही माइनस बीटा आर सी और आर आई है, लेकिन वी बी ई हमारे पास क्या थी, इनपुट थी, उसके अंदर क्या आ गई, प्लस डेल वी इन मेरे पास आ गई उसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट प्लस डेल वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस बीटा आर सी। अब ये जो मेरे पास फैक्टर है बी बीटा आर सी और आर आई, इसको मैं इंडिविजुअली तौर पर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा मेरे पास, माइनस बीटा आर सी वी बी ई ओवर आर आई ई माइनस बीटा आर सी डेल वी इन ओवर आर आई ई। ठीक है, पहले मैंने इसको वी बी ई से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया डेल वी इन के साथ। अब इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 मैंने पहले लिख ली, वी नॉट प्लस डेल वी नॉट, ये आ गया। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस वी नॉट ये वाला आ गया, इज इक्वल टू वी सी सी माइनस बीटा आर सी वी बी ई ओवर आर आई ई माइनस बीटा आर सी डेल वी इन ओवर आर आई ई। उसके बाद ये वाली वैल्यू, ये प्लस की थी, माइनस करने से क्या होगी, माइनस वी सी सी, और माइनस करने से ये माइनस क्या हो गया, प्लस का होगा, तो क्या, प्लस बीटा वी बी ई आर सी ओवर आर आई ई। ये पॉजिटिव का नेगेटिव से कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव से कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से कैंसिल आउट। पीछे सिंपल क्या बचा, डेल वी इन इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा, माइनस बीटा आर सी डेल वी इन ओवर आर आई। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड पर डेल वी इन से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, डेल वी नॉट ओवर डेल वी इन माइनस बीटा आर सी आर आई ई डेल वी इन ओवर डेल वी इन, ये कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे क्या बचा, ये किसके इक्वल था, ये मेरे पास इक्वल था, गेन के इक्वल भी था, और ए को भी हम लोग गेन ही कहते हैं, इसके इक्वल था। मेरे पास क्या आ गया, माइनस बीटा आर सी और आर आई, इसको मैंने ये मेंशन कर दिया। अब जो ये नेगेटिव साइन है, इसका जो काम है, इसका सिंपल सिर्फ एक काम है कि इसका मकसद ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ये क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा 180 के फेज एंगल पर, ये क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी हम लोग यूज़ करते हैं। होता क्या है हमारे पास कि जो मैंने पहले वाला सर्किट दिखाया था आपको, फिर से दिखा देता हूँ, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं सर्किट्स को। वही ट्रांजिस्टर का सर्किट मैंने लिया है, लेकिन मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने ये जो रेजिस्टेंस थी इसको आर बी मैंने कहा था, आर बी मैंने इसको कहा था, इसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ये आर बी नहीं है। ठीक है, आर बी की जगह पर मैंने सिंपल क्या कर दिया, स्विच लगा दिया। और ये जो मेरे पास आर सी थी, ये वाली जो मेरे पास आर सी थी, ये वाली, इसकी जगह पर मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया।
और कुछ भी नहीं किया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं, हमारे पास फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, मीन दैट आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। जो आई सी है ये हमारे पास आउटपुट है और जो आई बी है ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। अब होगा क्या हमारे पास कि जब भी स्विच को मैं ओपन करूँगा तो फिर क्या होगा कि इधर से आई बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जो इधर से करंट जा रहा है वो आई बी है ना। तो जैसे मैं स्विच को ओपन करूँगा आई बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास बेस है, ये कलेक्टर है। तो जैसे ही आई बी ज़ीरो होगा तो आई बी के ज़ीरो होने से आई सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा, क्लोज करने से आई बी फ्लो करेगा, आई बी के होने से फिर क्या हो जाएगा, आई सी बी मौजूद होगा, जिसकी वजह से करंट क्या है, फिर बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।